भागलपुर में कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा का हमला। बिहार में किसानों को नहीं मिल रहा खाद, हर विभाग में फैला भ्रष्टाचार। भागलपुर के कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा आपराधिक गतिविधियों या भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की नई प्रक्रिया की घोषणा सिर्फ एक दिखावा है। कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह दावा करते हैं कि बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, जबकि सच्चाई यह है कि आज भी आम लोगों को सरकारी दफ्तरों में अपने काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को मिलने वाले खाद में जमकर कालाबाजारी हो रही है, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। जनता भ्रष्टाचार, अपराध और महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी हुई है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों सरकारें जनता को झूठे वादों और खोखली घोषणाओं के सहारे बहला रही हैं। किसानों को आघात, पीठ पर लाठी, पेट पर लात, न पर्याप्त खरीदी, न उचित दाम, न कानूनी गारंटी का इंतजाम। किसान विरोधी नीतीश मोदी, ये हम इस स्लोगन के साथ, इस नारे के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। भाजपा और जेडीयू सरकारों ने देश के भाग्य विधाता अन्नदाता किसानों को पहले आतंकवादी बताया, खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया, और अब बिहार की नीतीश भाजपा सरकार बिहार में बढ़ती हत्याओं को लेकर तर्क दे रही है कि यह हत्याएं किसान कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है। आज जो हम तथ्यात्मक खुलासे कर रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसान विरोधी नीतीश और मोदी हैं। मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। फसलों के दाम मांगने पर किसानों की राह में कील और कांटे बिछाए जाते हैं, आप सबने देखा होगा। जीप से रौंद दिया जाता है। ये सारी घटनाएं सारे प्रेस में सब लोगों को मालूम है, सबको पता है। आत्महत्या के लिए मजबूर होते हैं, किए जाते हैं, मगर फसलों के उचित दाम नहीं पाते हैं। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि जो है सड़क से सदन तक किसानों के समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की लड़ाई लड़ेगी, किसानों को उनका हक दिला के रहेगी। किसानों पर निर्णय का प्रहार किस तरह से हुआ है 2014 में इस सरकार के आने के बाद, इस सत्ता में आते ही जून 2014 में किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर दिया जाने वाला 150 रुपए का बोनस उसको बंद कर दिया गया। ये 2014 से ही बंद कर दिया गया। दिसंबर 14 में एक के बाद एक किसानों की जमीन के उचित मुआवजे कानून को खत्म करने के लिए 3 अध्यादेश लाए गए। ये लगातार प्रहार है, देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी 15 को शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार ने, किसानों को लागत के 50% ऊपर समर्थन मूल्य नहीं दिया जा सकता, नहीं तो बाजार खराब हो जाएगा। अर्थात जुमला न धन स्वामीनाथन की सिफारिश से किया इनकार। 28 फरवरी 16 को बरेली की रैली में मोदी जी ने कहा किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना कर दी जाएगी, मगर एनएसएसओ ने बताया कि किसानों की औसतन आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन और औसत प्रति किसान कर 74,000 रुपए हो गया। एक किसान की आमदनी जो है प्रतिदिन की 27 रुपए है और उस पर कर्ज कितना है, 74,000 रुपए हो गया एक किसान पे कर्ज। फरवरी 16 में मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रारंभ किए। अब बताया कि विश्व की सबसे अच्छी बीमा योजना है। इस योजना में 2016 से जून 2024 तक निजी इंश्योरेंस कंपनियों ने 64,000 करोड़ रुपए मुनाफे कमाए, जबकि किसानों को क्या मिला? किसानों के लिए यह योजना क्या थी? ढाक के 3 पार। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का मुनाफा देख लीजिए कितना, 64,000 करोड़ रुपया हो गया। कोविड की आपदा में 2020 में कृषि विरोधी क्रूर काले कानून अध्यादेश के रूप में लाए गए। मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि नीति आयोग तो इन कानूनों का मसौदा भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक ने दिया था, व्यापारी ने दिया था। तो भारतीय मूल का अमेरिकी व्यापारी है, वो ये नीति दिया था। मोदी सरकार ने खेती की लागत पिछले 10 साल में 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बढ़ा दी। डीजल की कीमतों को बेतहाशा बढ़ाया गया।
खाद पर, कृषि यंत्रों पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर 12 से 18% तक जीएसटी लगाया गया। तो ये किसान के लिए क्या करती रही सरकार? किसान के अनाज को किस तरह से खरीदती रही? ये अनाज को अगर देखिएगा अच्छे से, इस हम प्रेस रिलीज को आप लोग को देंगे, इसको अगर पढ़िएगा तो आपको महसूस होगा कि 2023-24 में 4 लाख टन 0.04 लाख टन जो है अनाज ये खरीद पाई बिहार सरकार समर्थन मूल्य पर। 2023-24 में 1 लाख टन, 0.01 लाख टन। 2024-25 में 0.10 लाख टन। ये किसमें 28 लाख टन के एवज में, 20.67 लाख टन के एवज में। आप सोचिए कि क्या खरीदगी हुई, जीरो के बराबर खरीदगी हुई। जो परसेंटेज है वह जीरो से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से अनाज एन वक्त पर जो बिहार का अनाज है, बिहार के लोगों को, किसानों को मिलना चाहिए जिसका कीमत, उस समय बाहर से आयात कर लेती है। जब आयात कर लेती है महंगे दर पे, इतना आयात कर लेती है कि यहाँ का किसान जो है औने पौने मूल्य पर दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। देखता है कि अनाज आ रहा है बाहर से पूरा, तो वो अपना चाहता है जल्दी से हम बेच के निपटा लो। तो ये बेचवाने का काम यह एक धंधा बना के रखा है। उसी तरह से दाल की दलाली, तेल का खेल उसी तरह का। भारत में दाल पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं किसान।